हेलो दोस्तों ये है इंडिया के बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट रवीश कुमार, जिसको आप सभी अच्छे से जानते ही होंगे। दोस्तों आज इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है एपटेक के खिलाफ, उस पे एक रिपोर्ट बनाई है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखें और अपनी राय आप ज़रूर लिखें। जो आने वाले एग्जामिनेशन है एपटेक या जेकेएसएसबी है, उसके बारे में आप क्या कुछ राय रखते हैं, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। तो आप इस वीडियो को देखें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस देश में कोई भी सरकारी भर्ती परीक्षा ईमानदारी और समय से हो जाए, इसकी चिंता सरकार को है, ना देश की जनता को है। जम्मू कश्मीर में अनगिनत नौजवान सड़कों पर उतरे हैं कि सरकारी भर्ती की परीक्षा का काम एक ऐसी कंपनी को क्यों दिया गया जो ब्लैक लिस्टेड की गई है। जम्मू में छात्रों के इस प्रदर्शन पर देश की नज़र कैसे जाएगी। देश अब ऐसी खबरों की बात नहीं करता, मगर जैसे ही अपने पर आती है बात करने वालों को गाली देने लगता है कि आप चुप क्यों हैं। जम्मू कश्मीर के सभी विरोधी दल के नेताओं ने ट्विटर पर इस प्रदर्शन में उठ रही आवाज़ का समर्थन किया है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला से लेकर गुलाम नबी आज़ाद तक सबने ब्लैक लिस्टेड कंपनी से परीक्षा कराए जाने की आलोचना की है। मीडिया में छपी खबरों से जानकारी मिलती है कि जेकेएसएसबी और मेरिटार्क नाम की कंपनी ने 3 परीक्षाओं का आयोजन करवाया। रद्द हो जाने के बाद जब परीक्षाओं को फिर से करवाने की बारी आती है तो जेकेएसएसबी एपटेक नाम की कंपनी को टेंडर देता है। नवंबर 2022 की बात है। इस कंपनी पर और अन्य लोगों पर भी फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के जूनियर इंजीनियर की भर्ती में धांधली का इल्जाम लगा था और मार्च 2018 में एपटेक को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। छात्र जब इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंचे तो दिसंबर 2022 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियर और सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। सरकार को आदेश दिया कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक जांच कमेटी बनाई जाए जो जेकेएसएसबी के कामकाज की समीक्षा करेगी। इस समय जम्मू कश्मीर की 3 परीक्षाएं विवादों में हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जल शक्ति विभाग की जूनियर इंजीनियर की परीक्षा। दिसंबर 2020 में फाइनेंस अकाउंट का विज्ञापन आया। परीक्षा होने में ही कई महीने लग गए। मार्च 2022 में पेपर होता है। अप्रैल 2022 में किनका चुनाव हुआ उसकी सूची आती है। 1.5 साल इसी में गुजर जाते हैं। यहां तक आकर यह परीक्षा रद्द कर दी गई और नौजवानों के सपने खाक हो गए। ये तीनों ही परीक्षाएं घोटाले का शिकार होती हैं और जांच का काम सीबीआई को दिया जाता है। 100 जगह छापे पड़ने के बाद भी यह जांच अभी अंजाम पर नहीं पहुंची है। जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2021 में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी। आरोप लगने लगे कि 20-20 लाख का घूस चला है, ऐसा प्रदर्शनकारियों का कहना है, जो इस बार भी इस कंपनी को परीक्षा का ठेका दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। इसी तरह का प्रदर्शन 2021 के साल में सितंबर से लेकर नवंबर के बीच हुआ। तब उपराज्यपाल ने सीबीआई से जांच कराने की बात कही। सीबीआई ने जांच की और पाया कि पेपर लीक हुआ है। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा रद्द कर दी गई। जाहिर है ऐसी स्थिति में परीक्षा आयोग और परीक्षा कराने वाली किसी भी कंपनी के लिए भरोसा हासिल करना आसान नहीं होगा। अगर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा कराने का काम दिया जाता है और यह बात सही है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अगर इन घटनाओं के बाद इन परीक्षाओं में जांच हुई होती, जांच के बाद कार्रवाई हुई होती और उसके बाद परीक्षाओं के नए आयोजन में पारदर्शिता बरती गई होती, छात्रों से बेहतर संवाद किया गया होता, तो आज जम्मू कश्मीर के छात्र सड़क पर नहीं उतरे होते। वे पुलिस का मुकाबला नहीं कर रहे होते या पुलिस उनसे मुकाबला नहीं कर रही होती। उन छात्रों की सारी चिंताएं इसी में जा रही हैं कि परीक्षा कराने वाली कंपनी ईमानदार प्रतीत नहीं होती है, तो क्या इस बार भी उनके जीवन से खिलवाड़ होगा। ये नौजवान इसलिए सड़क पर हैं कि इनकी परीक्षा में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, घूस देकर नौकरियां होती हैं। वे सरकारी सिस्टम के इस घातक हुनर से नाराज हैं। पिछले साल दिसंबर में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने तो यह भी कहा कि जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड अपनी करतूतों से लोगों में भरोसा नहीं बना पा रहा है।
तो यह अकुशल नौजवानों और केवल सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले नौजवान नहीं हैं, बल्कि सड़क पर इसलिए उतरे हैं कि सरकार एक परीक्षा भी बिना लीक और घूस के नहीं करा पाती है। यह विरोध सरकार की अकुशलता के खिलाफ है। हमारी यह त्वरित टिप्पणी है मीडिया रिपोर्ट के आधार पर। जम्मू कश्मीर के छात्र सड़कों पर जब उतरे तो लगातार फोन करने लगे कि हमारी आवाज नहीं उठाई जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है और मैं पढ़कर बता रहा हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना लगाया था। क्या इसी कंपनी को जम्मू कश्मीर में परीक्षा कराने का ठेका दिया गया है? क्या यह बात सही है कि यूपी सरकार ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया है? अगर यह बात सही है तब फिर जम्मू कश्मीर परीक्षा आयोग JKSSB ने इस कंपनी को परीक्षा कराने का काम क्यों सौंपा है? अगर यह बात सही है तो क्या छात्रों की बात जायज नहीं है कि एक ऐसी कंपनी को यह काम दिया जाए जो पाक साफ हो, जिस पर किसी प्रकार का दाग ना हो और आयोजन के स्तर पर ही छात्र संदेह ना करे? इसीलिए जम्मू कश्मीर के छात्र सड़कों पर उतरे और पुलिस का सामना करते रहे। जम्मू कश्मीर के छात्रों की यही मांग है कि इस कंपनी से पेपर ना करवाए जाएं। लाइव लॉ ने एक विस्तृत रिपोर्ट में लिखा है कि अपनी याचिका में छात्रों ने मांग की कि परीक्षा करवाने का काम किसी और एजेंसी को दिया जाए जो ब्लैक लिस्टेड ना हो। अब एक एग्जाम कैलेंडर निकला है जिसमें एबटेक ही पेपर करवा रही है। इस कारण से छात्र फिर से सड़कों पर उतर गए हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि रवीश कुमार ने अपनी वीडियो में बताए थे। जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एबटेक और JKSSB के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर आप इस पूरी वीडियो को देखना चाहते हैं तो ये आप रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। वहाँ पर मज़ीद क्या कुछ इन्होंने बताया अपनी वीडियो में, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल दोस्तों, ये थी रवीश कुमार की वीडियो। यहाँ पर साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि आज एडमिट कार्ड आने थे FA के एग्ज़ामिनेशन के लिए, जो अभी तक नहीं आए हैं। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है, कब तक एडमिट कार्ड्स आते हैं या क्या गवर्नमेंट करती है। जो डिमांड है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन के इन प्रोटेस्टिंग एस्पिरेंट्स की, क्या कुछ किया जाता है या क्या कुछ होता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।